हेलो। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको आवाज आ रही है मेरे को, सबकी सब लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है। So I'll begin with the session. Before I proceed, I'll ask कुछ पूछना है किसी को? कुछ any questions that you have? Any work or anything that you want to show? यस सर, एक क्वेश्चन। जी प्लीज बताइए। सर, अगर हमने एक टेक्स्ट लेयर पे हमने लाइक 2 सेंटेंस लिख दिए हैं और हमें उस लेयर का टेक्स्ट लेयर स्टाइल चेंज करना है और हमें एक सेंटेंस पर उसे अप्लाई करना है और एक पर नहीं करना। आप कह रहे हैं कि आपने एक लेयर पे, मैं आपकी चीज को यहाँ पे लिखता हूँ, or that you wanted to write 2 sentences. So let me just put और इवन से 2 वर्ड्स मे बी कैन बी। कोई बात नहीं, this is a sentence 1 and this is sentence 2. I can so what you wanted to ask के आप एक पे लेयर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं और एक पे लेयर स्टाइल अप्लाई नहीं करना चाहते। यस सर। So all I wanted to, according to you, wanted के मैं सेंटेंस Excuse me, sir. Yes, please. You're not audible actually. Your voice is very low. Really? बाकी लोगों को भी ऐसा लगता है कि मेरी आवाज स्लो है क्या? No, sir. नो सर। I don't think so. नो सर। Things are, मैं वैसे ही मेरी पिच हाई है। थोड़ी बहुत जो माइक की टेक्नोलॉजी की कमी होती है मैं अपनी आवाज से फुल कर देता हूँ। आप भी ठीक है? आप थोड़ा ठीक है आपके एंड पे? सर माइट भी उसके डिवाइस का वॉल्यूम कम हो। हाँ, आप थोड़ा सा चेक करिए अपना वॉल्यूम। जिन्होंने पूछा था, किसने पूछा था? खुशी ने पूछा था। I got it. Thank you. Is it okay? All right, thank you. Yes. So जी, और किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं? पहले टेक्निकल इशू सॉल्व कर लेते हैं फिर काम करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 सेंटेंसेस हैं और योर क्वेश्चंस रिमेन्स के हम इनके ऊपर यदि लेयर स्टाइल किसी पे लाए, और हालांकि वी हैव नॉट डिस्कस्ड द लेयर स्टाइल सो फार, बट स्टिल इफ योर क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हमने मान लो यहाँ पे डेप्थ, मैं आपके क्वेश्चन को सही समझ रहा हूँ ना? तो यस सर। सो एक्चुअली क्या है ना कि जो लेयर स्टाइल होता है ना वो लेयर पे अप्लाई होता है, राइट? तो उसके ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसका कोई उस चीज किसी चीज से कोई कनेक्शन नहीं होता है। वो अल्टीमेटली वो लेयर से जुड़ा हुआ होता है, ना कि आपके सेंटेंसेस से, ना किसी और चीज से। तो कोई भी चीज होगी वो इस एफेक्ट्स जो है इस पूरी की पूरी लेयर पे अप्लाई हुआ है। तो आप इसको चाह के भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इसके ऊपर ये पूरा का पूरा है। तो उस सिचुएशन में यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये कोई बहुत डिफरेंट सिचुएशन तो है नहीं। आप इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे एक नई लेयर बना के आप इसको राइट कर दो विदाउट किसी प्रॉब्लम के। लेकिन हाँ, यहाँ तक सेंटेंसेस की बात है, लेकिन हाँ ये एक बहुत रनिंग टेक्स्ट में एक बहुत ऑड सिचुएशन हो जाएगी। आप बीच बीच में से कितने सेंटेंस को हटाओगे, किसको करोगे? लेकिन इसका जो जवाब है वो यही है कि ऐसी सिचुएशंस में आपको आपके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे। आपको जो है वो पूरी की पूरी लेयर पे ही जो रहेगा वो पूरी लेयर के ऊपर रहेगा। यदि उसके ऊपर स्टाइल है तो, यदि स्टाइल नहीं है तो एक अलग बात है कि मैं
किसी भी चीज के अंदर से स्टाइल हटा के फिर उसके ऊपर कुछ करता हूँ, लेकिन जब भी ये स्टाइल रहेगा, एज लॉन्ग एज द स्टाइल इज देयर, देन वट एवर यू डू उसके ऊपर ये चीज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये चीज नहीं है, ये टेक्स्ट नहीं है, और मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, लेट से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक ये नया कलर डाल देते हैं हम लोग, और इसके ऊपर ये कलर डाल दिया है, और लेयर स्टाइल जो है ये हम ड्रॉप शेडो हमने इसके ऊपर कर दिया है, और ये ड्रॉप शेडो आ गई है। तो अब ये लेयर स्टाइल इसका क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर स्टाइल पुटअप किया हुआ है हमने, है ना, ये वाला लेयर स्टाइल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पुटअप है। तो यहाँ पे यदि हम कुछ ब्रश भी चलाएंगे, लेट से हमने इसी लेयर पे ब्रश चलाया, ये छोटा सा ब्रश करके हमने किस लेयर पे चला रहे हैं हम, लेयर 1 पे। लेयर 1 क्या है, लेयर 1 ऑलरेडी स्टाइल्ड लेयर है, उसपे ड्रॉप शेडो पहले से लगी हुई है, तो उसमें जो भी काम होगा उस पे भी ड्रॉप शेडो लग के ही आएगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इफेक्ट्स को फिर वो मैनेज हो, वो उसके अंदर जो भी आप काम करोगे, कुछ भी काम एज लॉन्ग एज आप इसी लेयर पे कर रहे हो, तो वो स्टाइल्ड ही होगा। वो स्टाइल्ड के अलावा उसके अंदर कोई चारा नहीं है कि आपको नहीं। अब इसका तिगड़मबाजियां बहुत सारी हो सकती हैं। तिगड़मबाजी क्या हो सकती है कि आपको मैं अब इसकी एक बेसिक आपको तरीका बता देता हूँ कि इस चीज को करने का तरीका क्या है, सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या है। कि आप यहाँ पे जाइए, लेयर में जाइए और लेयर स्टाइल में जाइए, और इसमें जाके इसको क्या कर देना, क्रिएट लेयर कर देना। क्या कर देना, क्रिएट लेयर। कहीं ना कहीं आ रही होगी ये रहा, क्रिएट लेयर्स। तो क्रिएट लेयर जब आप करोगे तो क्या होगा कि इफेक्ट के लेवल पे तो कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं हुई, आप देख रहे हैं ना, इफेक्ट लगा हुआ है, अभी भी इफेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन जो एफ लगा हुआ था, जो स्टाइल लगा हुआ था, वो गायब हो गया है यहाँ से। अब जब वो गायब हो जाएगा तो उसमें जो ओरिजिनल लेयर यहाँ पड़ी है और ड्रॉप शेडो यहाँ पड़ी है, तो आप नीचे वाले पे गए, ड्रॉप शेडो वाले पे गए, और ड्रॉप शेडो वाले को आपने यहाँ से, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सारा एरिया सिलेक्ट कर दिया, और इसके अंदर से मैंने ये लेयर 1 स्टाइल को डिलीट कर दिया। तो देखो अब हुआ क्या कि जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकाल लाए, कि हमने एक एरिया को स्टाइल में रख लिया और एक एरिया को स्टाइल में से हटा दिया। तो ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक टेम्परेरी तरीका हो सकता है। तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, उसी इस सिचुएशन में हम इसको भी ठीक कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज अ सेंटेंस 2 एंड दिस इज 3। अब यहाँ पे जाके आपने लेयर स्टाइल अप्लाई किया, और लाइक से आपने बेबल एम्बॉस अप्लाई किया, या फिर ड्रॉप शेडो सिंपल ही कर देते हैं ना, कोई भी लेयर स्टाइल में जाके आपने ड्रॉप शेडो अप्लाई किया, और आप चाह रहे थे कि मैं एक ही सेंटेंस के अंदर से इसमें से दिस इज 3 से हटा दूं इस चीज को, या किसी इज में से हटा दूं, या कुछ भी कर दूं। तो क्या करना है, यहाँ पे जाके लेयर्स में जाना है, स्टाइल में जाना है, और क्रिएट लेयर्स कर देना है। जब ये क्रिएट लेयर आपकी हो जाएगी, तो अब आप क्रिएट लेयर, जो शेडो वाली लेयर है, शेडो वाली लेयर में से आप शेडो वाली लेयर को यहाँ से डिलीट कर देना। आपको, आई होप आई कुड एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, गॉट इट। चलो, गुड टू सी। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव? किसी और को कुछ और सवाल पूछना है? आज हम लोग थोड़ा, जी 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 प्लीज बताइए। सर मुझे 2 कलर्स को ब्लेंड करने में सर प्रॉब्लम आ रही है। लाइक जैसे कि मैं एक स्टोन स्कल्पचर के साथ एक फेस को ज्वाइन कर रहा था, लेकिन वो कलर मैच नहीं हो पा रहा उसमें। मैं अभी आपके सवाल को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया, थोड़ा सा एफर्ट करिए समझाने में मेरे को। क्या कहना, ब्लेंड करने का मतलब क्या है? सर 2 कलर्स को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, जैसे कि ज्यादा पता नहीं चल पाए कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, उसको सेम सेम लगने लगे। ये आप किसी टूल के साथ करना चाह रहे हो या कैसे? नहीं सर, कोई भी टूल, जैसे कि किसी भी कलर मिक्सिंग टूल है, कोई भी टूल से जैसे प्रॉपर हो जाए। वो अभी तो हो रहा है, लेकिन प्रॉपरली आप नहीं हो दो पा रहा दो वो। दो कलर से आपका, मैं अपनी लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए
एक कलर यहाँ पे है लेयर 1 में, और हाँ जी। एक कलर यहाँ पे कोई और है। लेट्स से मैंने इसी के साथ इसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कलर बना लेता हूँ। तो आप इन दोनों को आपस में मिक्स करना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, दोनों को। आप चाह रहे हैं कि ये ऐसे मर्ज हो जाएं कि ये बहुत सॉफ्ट है, राइट? आपस में मिक्स हाँ कर लें, जी, हैं? जैसे कि इसे सर एक हम्म, फेस का कलर कुछ और है और नेक से कुछ अलग कलर है, तो मैं दोनों को ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि पता ना चले कि मैंने फेस चलो और जो वो बॉडी अब अलग। कलर करेक्शन के टॉपिक थोड़ा अलग रखते हैं, वो थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, अभी हम उस तरफ चले गए तो, है ना? उनको हम थोड़ा आराम से ओके। डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, यदि आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आपकी हो गई है कि यहाँ पे ये दोनों कलर अलग अलग हैं और आप इनको सॉफ्ट करना चाह रहे हो, तो एक काम कर सकते हो आप, इन इस एक ही लेयर में है, मान लो ये दो भी लेयर में हो तो एक लेयर बना भी सकते हो। तो ये जब लेयर ऐसी हो तो आप जाके यहाँ पे आ रहा है व्हाट कॉल्ड लॉक ट्रांसपेरेंसी पिक्सल। तो लॉक ट्रांसपेरेंसी पिक्सल इसलिए हम यूज करेंगे क्योंकि सॉफ्टनेस जो है वो ये हार्ड एरिया भी सॉफ्ट ना हो जाए, ये हार्ड एरिया हार्ड ही रहे। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया पिक्सल को जाके, और फिल्टर में जाके आप ब्लर करके गॉसियन ब्लर कर देना। जब आप गॉसियन ब्लर करोगे तो देखो ये आपस में कलर्स जो हैं वो मर्ज हो गए हैं। और यदि मैं इसको लॉक नहीं करता तब क्या होता, फिल्टर में जाके मैं ब्लर करता, गॉसियन ब्लर करता, तो ये सारा का सारा इधर भी फैल जाता। तो यदि मेरे को चाहता है कि नहीं मैं एजेस नहीं जाना, तो मैं पिक्सल को यहाँ पे लॉक करके तो फिल्टर में जाके ब्लर करके गॉसियन ब्लर करूंगा, और इसकी जो सेटिंग है वो मेरे ऊपर है कि मैं कितना ज्यादा सॉफ्ट या कितना ज्यादा करना चाहता हूँ, एंड देन आई कैन डू इट. So this is what you can do, but in context of the skin will different in different ways, because there could be a lot of things in between to be discussed. I'm sorry that I'm not answering your question right away, but definitely I'll answer whenever it comes. No, हाँ, sorry. और कुछ बताइए, कुछ और पूछना हो तो? We could have used an like gradient tool also, na, to mix these both. That could be also a little smooth for that. It could be a case, but not always. What if it is like this? What if it is like this? Let's assume um, this will not be a right context for the gradient tool now, isn't it? क्योंकि Yeah, ग्रेडियंट that तो will look. किसी एरिया टू एरिया पे ही अप्लाई होगा ना यार, वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में तो अप्लाई नहीं हो सकता है ना। इसमें कैसे बताओ ग्रेडियंट से इसको कैसे सॉल्व कर दोगे इस प्रॉब्लम को? तो विद दैट व्हाट वी कैन डिस्कस द ग्रेडियंट टूल इटसेल्फ। हम एक बार ग्रेडियंट टूल को उसका सवाल उठाया, क्योंकि हमने उसको कभी डिस्कस नहीं किया फॉर्मली, तो आज हम एक ग्रेडियंट टूल को भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो दिस इज अ ग्रेडियंट टूल, राइट? हम क्रिएटिव कैटेगरी में ही काम कर रहे थे हालांकि, तो अभी हम उसी पे ही हैं। So this is also the part of the same. So gradient tool, the gradient tools per se is a gradation between one point to another point. So default level पे यदि आप यहाँ पे जाके यहाँ पे आइकन आ रहा है उसको रीसेट टूल कर देते हो, तो रीसेट कभी भी हो यहाँ से रीसेट करोगे तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में आ जाएगा ये। और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जाने के बाद आप ग्रेडेशन को यहाँ से आपने अप्लाई कर दिया। सो व्हाट यू वर एबल टू डू, आपने इसको ग्रेडियंट के थ्रू अप्लाई कर दिया। जिस मर्जी डायरेक्शन में आप जा सकते हो, जैसा मर्जी कर सकते हो। इन केस इफ यू नीड टू हैव मोर देन 2 point gradation आपको चाहिए होगी, तो what you need to do, you have to click onto this gradient itself. So once you click on the gradient, you end up having this dialog box coming, gradient editor आ जाएगा आपके सामने। What is visible right on the gradient editor के ऊपर एक color stop और यहाँ पे आपको दो दिखाई दे रहे हैं, और इनके बीच में आप ये कलर कर रहे हैं। बट whatever you click inside in this color, let's say, तो यहाँ पे जाके हमने एक एडिशनल कलर ऐड कर दिया, और इस कलर को हम आगे पीछे भी घुमा सकते हैं। और in case if you need more than 3 colors, then you can add one more, and then you have this liberty to click somewhere else, and OK करने के बाद अब आपके पास ये 4 point का gradient आ गया है। I again go to this point. So what is happening at the moment is कि ये 2 point आ रहे हैं। जब हम बीच में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 points और दिखाई देते हैं। ये 2 point किस चीज को डोनेट करते हैं? जैसे ये वाला पॉइंट है, ये और ये जो कलर की ग्रेडेशन है रेड और ब्लू में, ये 50% पॉइंट पे है बाय डिफॉल्ट, 50% पे है, यानी कि ये स्मूथनेस को अंकित कर रहा है। लेकिन हम इस वाले पॉइंट को उठा के मान लो यहाँ कर दे तो देखो ये पूरा एक ही साइड झुक जाएगा, या फिर हम यहाँ कर दे तो हम यहाँ कर देते हैं। और इस केस में हम क्या करते हैं,
इसको यहाँ कर देते हैं और हम ओके करते हैं और इसको हमने यहाँ से बनाया, तो ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे रेडियल भी आ रहा है आपके पास, तो आप रेडियल पे क्लिक करो और रेडियल से आप ये बना दो। तो देखो ये है, आपको छोटा बनाना है तो आपने छोटा बना दिया, आपको बड़ा बनाना है बड़ा बना दिया। यदि आपको बहुत सारे बनाने हैं तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन मेनी पॉइंट्स, और मैंने ये मल्टीपल पॉइंट्स पे क्रिएट करके इनको जो है इनके जो 50% के पॉइंट्स हैं वो एक ही साइड पे झुका दिए हैं। सो और इनको लेके मैं इधर से चला रहा हूँ, तो आई कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ स्टफ। और इसके अंदर यदि हम ये लेके चले, दिस इज कॉल्ड एंगल्ड, तो ये एंगल्ड आ जाएगा। सो आपको कोई इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड्स वगैरह बनानी हो तो ये ले सकते हो आप। ये आ जाएगा मिड लीनियर, तो यहाँ पे आप जाके इसको भी चेंज कर सकते हो। इसमें पहला और आखिरी आखिर में आ जाएगा, और ये डायमंड स्टाइल है, सो यू कैन क्रिएट सम डायमंड स्टाइल में आप कर सकते हो। और बाकी फिर से आप रीसेट करोगे तो ये फिर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर। और इन दोनों कलर्स को हम चूज कर सकते हैं, और कलर और यहाँ पे करना, और बाय डिफॉल्ट जब एक्स्ट्रा कलर हटाना हो तो इसको ड्रैग कर हटा दो तो ये हट जाएगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम यहाँ पे कुछ करते हैं तो हम देख रहे हैं 2 पॉइंट यहाँ पे भी बने हुए हैं, ऊपर की साइड पे भी ये 2 पॉइंट्स बने हुए हैं। इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है कि हमने मान लो इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया तो ये इसकी ओपेसिटी बता रहा है। किसकी ओपेसिटी बता रहा है, इस वाले कलर की। जितने पॉइंट्स होंगे सबकी ओपेसिटी आएगी, 2 3 4 जितने पॉइंट लोगे, एवरी पॉइंट विल हैव इट्स ओन ओपेसिटी पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ वाले कलर पे गया, ओपेसिटी को लेके मैंने इसको 0% कर दिया। और अब क्या हो रहा है, अब मैंने डाला, वैसे यहाँ पे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन in case if I open up an image, let's say I open up one image, so let's open up an image. डेस्कटॉप पे हम गए और let me just open an image and जैसे हमने इसको यहाँ पे ओपन किया। अरे नहीं यार, मेरे को वीडियो नहीं चाहिए, तो I open up an image. For example, this image is right in front of me and I got a gradient, and this gradient में जाके हमारा ये वाला point था, इसकी opacity 0 है। So once I run on this, तो आप देख रहे हो ऊपर का एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया है और नीचे वाले एरिया में ग्रेडेशन अप्लाई हुआ है। Can this be done any other ways? Yes, it might be done in any other ways. तो मैंने यहाँ पे कलर डेवलप कर दिया और यहाँ पे हमने जाके यहाँ पे जाके इसको तो कर दिया कलरफुल, इसकी ओपेसिटी कर दी 100 और इसकी ओपेसिटी भी है ऑलरेडी 100, और बीच में जो पॉइंट क्रिएट किया इसकी ओपेसिटी को मैंने डाउन कर दिया और ओके कर दिया। और अब मैं यहाँ पे न्यू लेयर में जाके ग्रेडियंट चलाऊं, मान लो, so I do this thing and then I run this thing, so then you can see कि ये ग्रेडेशन ऐसा है, यानी कि इसके बीच में ये ट्रांसपेरेंसी है जो झांक रही है, तो इसके बीच में कोई भी चीज आएगी वो दिखाई दे जाएगी। तो दिस इज व्हाट कैन बी डन। तो इसको हम किस लेवल पे करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है कि हमारे हमारे को कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक बार ग्रेडियंट लग जाता है फिर दोबारा ग्रेडियंट चलाओगे तो वो पूरा उसी के पहले वाले के ऊपर चलता है। What else can be done? Let's see that. तो इसके अलावा हमने यहाँ पे तो हमने वापस इसको रीसेट कर दिया। अब हम यहाँ पे गए, पहले इसी पे ही जाते हैं, तो फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड गए, तो यहाँ पे हमारे पास है जिस सॉलिड और नॉइज आपने कर दिया। तो यहाँ पे ये थोड़ी नॉइज का मतलब क्या होता है, नॉइज का मतलब होता है कि एक ही पैलेट में उस सारे कलर्स आपके आ जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू मतलब सारे के सारे नॉइज के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपने नॉइस क्रिएट कर दी है। और यदि यहाँ पे ये कलर अलग हो, ब्लू ग्रीन कर दिया और इसको हमने डार्क ग्रीन कर दिया, लेट्स से if I do this thing and then I go to the gradient, and यहाँ पे जाके सॉलिड ये आ रहा है और नाइस के अंदर ये कलर आ रहा है, RGB है, HSP की नॉइज है, ये अलग अलग मोड्स के ऊपर नॉइजेस आ रही हैं। आप इनकी सेटिंग अलग अलग स्टाइल से आगे पीछे करके इनकी अंडरस्टैंडिंग और वैल्यू बढ़ा सकते हो। इसमें क्या होगा, सारे के सारे कलर आ जाएंगे, दो रेंज के बीच के कलर आ जाएंगे।
what else can be done? So we end up we will click on this and then I run this thing, और यहाँ से हम reset कर दें इसको, तो हम gradient में चले गए और हमने मान लो ये ले लिया gradient। और यदि हमें लगता है कि ये ब्लैक अंदर आया है और डार्क जो है वो अंदर आया है और लाइट बाहर आया है, यदि हमें इसको चेंज करना हो तो रिवर्स भी कर सकते हैं। सो विल डू दैट रिवर्स। रिवर्स में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। सो ये देखो इधर कर दिया, इसको रिवर्स करेंगे तो ये चीज हो जाएगी, और रिवर्स करोगे तो ये चीज हो जाएगी। इसके साथ में डिदर ऑन एंड ऑफ आता है। डिदरिंग ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है ये हमेशा तो बहुत यूजफुल नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़ा साइज होता है, जैसे ह्यूज साइज, इफ यू आर क्रिएटिंग, आप यदि किसी डिजिटल प्रिंटिंग हाउस में काम करते हो और वहां पे बैनर बन रहा है 30 फुट बाई 40 फुट का, तो जब भी आप ग्रेडेशन डालोगे तो चांसेस हैं कि उनके बीच की स्टेपिंग आ जाएगी, स्टेप्स दिखने लग जाएंगे थोड़े। तो स्टेप ना दिखे हैं बीच बीच में, वो स्टेपिंग्स ना दिखे, तो उसके लिए डिदर ऑन कर दिया करो। डिदरिंग ऑन करने से क्या होता है, वो स्टेप्स आपस में मर्ज दिखाई देते हैं, थोड़ा उसमें एक इल्यूजन सा क्रिएट करके उसको करेगा। ट्रांसपेरेंसी ऑन एंड ऑफ से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम यहीं से ट्रांसपेरेंसी मैनेज कर सकते हैं। So these are some of the things जो है आप इनके अंदर अपना सकते हो। I'm not much sure about what is it. I'll see, but this might not be very important. So यहाँ पे हमने ये पुटअप किया। अब जब मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट पुटअप कर दिया है, तो एक और अच्छा खेल तमाशा आप चाहोगे तो यहाँ पे मोड भी आ रहा है, नॉर्मल मोड आ रहा है। तो नॉर्मल मोड को जैसे मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ ओवरले मोड, और ओवरले मोड करने के बाद मैं इसी ग्रेडियंट के ऊपर मैं कुछ और भी अप्लाई कर देता हूँ। देखो, सो आई कैन have a lot of other किस्म के भी मैं स्टफ जनरेट कर सकता हूँ इसी के ऊपर से, और जितना दूर जाके चलाओ या कुछ भी करो। एक तो ये चीज हो सकती है। नॉर्मल कर देते हैं वापस, तो फिर नॉर्मल कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर ओवरले ना करने के बाद लाइटन मोड कर दिया, तो लाइटन मोड करने के बाद देखो ये तो मैं एक ग्रेडियंट को दूसरे ग्रेडियंट के साथ जो है वो रिएक्ट करा रहा हूँ। सो आई कैन एक्चुअली डू इन मेनी वेज। यहाँ पे हम एक अलग किस्म का टेक्सचर टाइप कुछ बना ले रहे हैं। जो एक स्टूडेंट हमारे जो है ऑफिस आके क्लास लेना चाह रहे थे, वो क्लास ले रहे हैं किस टाइम? शिफा थी ना? शिफा इज देयर, ओके ठीक है। तो सो यहाँ पे हम ये ले रहे हैं। अब आप कहोगे भाई लग तो अच्छा रहा है, लेकिन थोड़ा दबा दबा सा है, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं लग रहा बहुत निकल के आए। तो निकल के आने के लिए आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। ये सिर्फ इसी के लिए ही नहीं है, बल्कि कोई भी चीज जो थोड़ी दबी दबी लग रही है उसको थोड़ा और शार्प करना, एजेस की डिटेल बढ़ानी है, तो फिल्टर में जाना। फिल्टर में एक फिल्टर होगा शार्पन, और शार्पन के अंदर भी होगा अनशार्प मास्क। अनशार्प मास्क का मतलब क्या होगा, मास्क को अनशार्प कर देगा। तो ये आपने यहाँ पे लिया, और अमाउंट आप जब आप इसका बढ़ा रहे हो और रेडियस इसका बढ़ा रहे हो, देखो वही चीज थोड़ी और शार्प होती चली जा रही है। सेटिंग आपको मैनेज करनी है कि आप किस सेटिंग पे, लोअर थ्रेशोल्ड के ऊपर ही अमाउंट को बढ़ाइए और रेडियस को भी मैनेज करिए आगे पीछे करके, एंड देन यू कैन सी कि वही चीज थोड़ी और हाईलाइट हो गई। एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज टू नो कि ये जो इफेक्ट है ये हम लोगों ने ग्रेडियंट से बनाया है। इनफैक्ट ये था क्या कि हमने नॉर्मल लेवल पे काम किया था। हमने ग्रेडियंट को व्हाट यू कॉल रेडियल पे हमने काम किया, और जब हमने रेडियल पे काम किया और इसको रिवर्स अप्लाई कर दिया, सो we have the darker on the edges, and then what we have done, we have changed this to the lighten mode, and then we have started doing this stuff, and then you can actually can have multiple points, point after point, point after point, point after point, and then I'm able to create some kind of a cellular type of कुछ इस तरह का effect हम develop कर पा रहे हैं। So that all depends upon you कि आप किस setting के साथ जाना चाहते हैं। और इसके अलावा भी यू कैन एक्सपेरिमेंट विद अदर कलर मोड। सॉफ्ट लाइट के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और यू कैन इवन कलर मोड चेंज करके भी आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हो। लीनियर के साथ कर सकते हो, तो हेलुसिनेशन टाइप कुछ इस तरह के कुछ और आपको इफेक्ट्स वगैरह डेवलप करने को मिलेंगे। सो you can actually can work with this thin gradient. Let's learn a few more things about the gradient. So we'll have this gradient back, and then I create a new layer, and then I want to apply this gradient from here. The only problem from in this gradient, okay, let's say if I presented this design to my client and the client says कि नहीं यहाँ पे color थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, then there is no point. What
डिफिकल्ट है कि मैं इस चीज को थोड़ा ऊपर नीचे कर पाऊं, क्योंकि मेरे को फिर दोबारा से ग्रेडियंट मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा. So what is advice? What should we do? So should we do it from here or is there any other way? Yes, there is another way. कि आप कभी भी कोई भी चीज में जब ग्रेडियंट अप्लाई तो प्रेफरेबली आप किसी भी लेयर को व्हाइट से फिल कर लीजिए और डबल क्लिक करिए और इसको ग्रेडियंट ओवरले से अप्लाई करिए. तो ग्रेडियंट ओवरले और इस ग्रेडियंट में कोई फर्क नहीं है. तो फर्क क्या है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं. सो हमने यहाँ से रेडियल कर दिया, जो वहां पे हो सकता है वही सब यहाँ पे भी हो सकता है. रिवर्स करना है रिवर्स कर लो, बढ़ाना है स्केल करना है स्केल कर लो, जैसे भी आपको करना है. और लेकिन फायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल यदि क्लाइंट ने बोला कि नहीं मेरे को ये एरिया थोड़े और डार्क चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट गो ऑन द ग्रेडियंट ओवरले पर डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास इस ग्रेडियंट की सेटिंग में ये कलर आ रहा है. पहले वाले उसमें नहीं आएगा, एक बार चला लग गया तो लग गया. तो मैं यहाँ पे जाके इस कलर को और ज्यादा डार्क कर दूंगा और वो कलर वो सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई. तो इसका फायदा क्या है कि ये एडिटेबल रहेगा बाय द एंड ऑफ इट. लाइक जब भी तक फाइल आपके पास है तब तक ये पूरी की पूरी चीज एडिटेबल रहेगी. और बाकी सारी चीजें जो उसके अंदर हैं वो सब इसके अंदर भी हैं. और आपकी मर्जी है, आप यहाँ से अप्लाई करते हैं वहां से अप्लाई करते हैं, बट यहाँ से अप्लाई करने का फायदा है कि ये चीज हमेशा एडिटेबल मोड में रहेगी. और इस एडिटेबल मोड को आप किसी भी स्टेज पे कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, कोई पॉइंट ऐड करना है, दैट यू कैन एक्चुअली डू विच यू कैन नॉट डू अदरवाइज. आप वहां पे आपको मैनुअली ही वो ग्रेडियंट डेवलप करना पड़ेगा. सो which you can do from here. What else? What else in the gradient? The gradients allows you to create a lot of presets. आपके पास काफी सारे presets भी अप्लाई होते हैं. और वो presets क्या हैं? These are the presets. These all presets जो पहले से ही लगे हुए हैं वो cloud है, for example. So I wanted to have the soft gradient. So I can apply the soft gradient, and this is there. So in case if you wanted to have the shades of oranges, so I can have multiple shade of oranges. So this allows you कि आपको उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. One of the days you wanted to create something out of the purples, you'll get a variety of purples. So these could be used for various purposes. Let's assume I want to create a मैं एक चाह रहा था कि मैं एक वेबसाइट का कुछ बटन टाइप कुछ क्रिएट करूं. So I go to the polygon tool and I design this polygon. I design maybe like this thing, maybe like what the rectangle tool से हमने इसकी रेडियल सप्लाई कर दिया, मान लो 20 पॉइंट्स के रेडियल सप्लाई कर दिए, ओके कर दिया. और यहाँ पे हमने इसको लिया and I wanted to increase the size of this, then I can actually can have this thing. Or then I wanted to have this. ये मैं सिर्फ एक को ही पकड़ के ठीक कर रहा हूँ, देख रहे हो. तो आप ऐसे करोगे बाय डिफॉल्ट तो सारा ठीक होगा. यदि ऑल्ट को प्रेस कर दोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उसको आप ठीक कर सकते हो. या इसको मैंने बंद ही कर दिया और इसको भी मैंने इस वाले पॉइंट को भी मैंने बंद कर दिया. ये 2 पॉइंट रह गए और 2 पॉइंट पर आने के बाद मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको भी छोटा कर दिया. सो मान लो मेरे को ये बटन टाइप बनाना था तो I end up having this button. So this is a rectangle tool and I clicked on this tool and then I got the gradient tool and gradient से मैंने यहाँ पे जाके कोई gradation apply कर दिया. Let's say I want to apply this gradation. So this allows you कि आपके पास multiple gradients जब रहेंगे तो वो चीज आप apply कर सकते हो. And then you didn't want to have this stroke, so I can get the stroke off. तो इससे हमारे को ये चीज मिल गई. And then I want to create a bar of this thing, so I can actually create multiple. मेरे को कुछ भी create करना था और किसी भी stage पे जाके मेरे को gradient बदलना पड़ेगा. I can simply come and click on the gradient overlay, and then this allows me to have multiple gradients from here, pastels and stuff. And so it is easy to run from this point. Grays, so you have multiple grays. Wow. So ये grays आपको मिले. Or then you want to have a reds, you can have a red. You want to have pastels, you want to have a naturals, you want to have a blues, multiple types of blues. Wow. So various blues, and then you wanted to have basics. So this is the default. And so what, like I wanted to have someday मेरे को कुछ मेरी बेसिक जो थीम थी पूरे के पूरे डिजाइन की, मैं
I want to create a greeting card and my basic theme was about मेरे को किसी के लिए मान लो invitation बनाना है, उसका कुछ golden jubilee कुछ function है, golden jubilee birthday है, anniversary है, X है, Y है, Z है. So what are you going to do? You're going to go to the internet and say I need to have a big gradient bar of the gold. So you don't need to create it. You can simply go to the gold gradient gradient Photoshop download. So let me just see, does it help us or not? So I just go there and I go to the Brush Easy. Brush Easy is a beautiful soft site, especially for the resources to download from the Photoshop. Wow, so I got it. What I thought I could able to get that. तो मैं यहाँ से इसको फ्री डाउनलोड मार देता हूँ. So ये डाउनलोड आ गया यहाँ पे, show the folder and I actually get this gradient downloading. Oh sorry. So यहाँ पे क्या ये इससे तो नहीं आता होगा, डबल क्लिक से आ जाए तो फिर बात ही क्या, मजा आ जाएगा. आ गया. ओह वाह, फिर मैं नेक्स्ट टाइम से इसको लोड करने की भी जरूरत नहीं है, आपको डबल क्लिक से ये चीज चल जाती है. सो यहाँ से आपके पास मल्टीपल ग्रेडियंट्स आ गए गोल्डन के. सो वन ऑफ द डेज आई वांटेड टू क्रिएट अ design or something. What I can do, I can simply go and what I'll do, I'll convert this into a layer. So मान लो मेरा यही एक कार्ड है, मैंने इसमें जाके डबल क्लिक कर दिया और डबल क्लिक करके और मैं ग्रेडियंट ओवरले पे गया और ग्रेडियंट ओवरले पे जाने के बाद ये मैंने कहीं से चीज को उठाया एंड सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन मी कि मेरे को कैसा चीज चाहिए है. So this is what I can do. और यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ से मैं इसकी स्केलिंग को कंट्रोल करना चाहता था तो स्केलिंग को कंट्रोल कर दिया. यहाँ पे मैं इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज करना चाहता हूँ, मैंने कर दिया. ओके, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा golden और कंट्रोल T and all caps and then I wanted to create some ये गोल्डन के लिए बहुत एक यूजुअल सा फॉन्ट है, इसको अपन थोड़ा सा शान शौकत टाइप का फॉन्ट बनाने की कोशिश करते हैं. सो इसका जो एक जो फर्वर है वो नजर आए एंड उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम कहीं से एक कुछ रीजनेबल सा फॉन्ट हम उठा पाए. सो व्हाट विल डू, विल गो नो these are okay, sample and this could be okay, but let us just find something serif oriented. कभी आपको इस तरीके से इधर से चाहिए हो तो आप यहाँ से सिर्फ serif भी उठा सकते हो. तो यहाँ से क्या कर लिया करो, all classes की जगह सिर्फ serif कर लो. जब वो आप serif करोगे तो यहाँ पे अरे भाई क्या चक्कर है, ऐसा क्यों दिखा रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है, गलत चीज है ये, सारे क्यों नहीं दिखा रहा. क्या हो गया, और यू कैन टेक और डेकोरेटिव जो भी कैटेगरी आपकी होगी. लेकिन आप पता नहीं ये फोटोशॉप का क्या तरीका है किसी चीज को दिखाने का. जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है. ऑल क्लासेस कर देते हैं तो यहाँ, अरे भाई अब तो ऑल क्लासेस पे ले आओ. ओह क्या चक्कर है, क्यों नहीं दिखा रहा. Fonts from Adobe. Excuse me, sir. Yes, please. We are using like Photoshop 2020, so not 21. So do we install 2022? Like I heard it. There No. are lot of It, bugs in it. if you can install, that is okay. In case if you are not able to do that, the only जो भी कहीं पे कोई ऐसी चीजें होंगी बहुत जो exclusively 2022 के लिए होंगी, मैं आपको अपने आप बोल दूंगा कि ये 2022 के अंदर ही है. तो आपको इस तरह की कोई बहुत ज्यादा उसका लेके ज्यादा नहीं सोचना है. Yeah, like we heard like there are a lot of bugs in it, so I was waiting for it to resolve. हाँ, that's okay. As long as आप के पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So I just double click onto golden and then I come to the gradient overlay again. और यहाँ से हमने multiple gradients के through इस text को देख रहे हो. So यहाँ पे हम लाएंगे तो हमारी बड़ी मेहनत जो है वो कम हो गई. अब देखो ये हमने कितने अच्छे तरीके से इसको पुट अप कर दिया है यहाँ पे. और what you wanted to have, आप एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ी कलाकारी सोच के देखते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ. कंट्रोल क्लिक कर दो इसके ऊपर, कंट्रोल क्लिक कर दोगे तो ये गोल्डन की सिलेक्शन बन गई. अब आप यहाँ पे जाओ, बोलो सिलेक्ट मॉडिफाई और एक्सपेंड. क्या बोल रहा है, सिलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड.
और एक्सपेंड करके इसको 2 पॉइंट का एक्सपेंशन कर दिया। थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं यार। तो क्या करते हैं, सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड and I make it like 4 points. So I create something out like this. So create a new layer again. और न्यू लेयर को जाने के बाद इसमें कुछ भी कलर पहले तो डाल दो, ये डाल दो लेट्स से, और इसको इसके नीचे उतार लो, है ना, ये इसके नीचे आ रहा है, और इस पे भी डबल क्लिक करके आप ग्रेडियंट ओवरले अप्लाई कर दो। तो देखो ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, इसका एंगल चेंज कर दो। सो देखो आपको एंगल चेंज कर दिया, नहीं तो आप मल्टीपल टाइप्स के और भी, तो इसकी एजेस भी जो है वो भी आपको चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप नीचे का कलर यदि मैं ग्रेडियंट ओवरले नीचे वाले का हटा दूं तो देख लो दिस इज लुकिंग के इसमें एजेस वगैरह भी डेवलप हो रही हैं। तो आप ग्रेडियंट ओवरले में नीचे वाले को जाइए और नीचे वाले को आप या तो चेंज कर लीजिए जो आपको ठीक लग रहा है, एंड देन यू कैन एक्चुअली नो क्रिएट अ लॉट ऑफ इल्यूजन ऑफ द गोल्डन का स्टाइल का आपको दिखाई दे जाएगा। सो which you can actually can do. So which is also a possibility, और in the end आप इसी effects को किसी भी तरीके से बनाते हैं। तो gradient is allowing you to play around a lot of stuff, or there could be more gradation of the gold, because this cannot be the only gradation of the gold. So in case if you want to have a chrome, then you can have a chrome. So यहाँ पे you can have something like maybe like a chrome. So you think of it and you'll find, right? So you should not find any problem. So I say gradient, and then I can see a whole lot of gradations of these colors. There's multiple packs that you can see over here. इनसे आप अपने ग्रेडेशंस को पैक को, ये बहुत अच्छा है, ऐसे सिल्वर का इसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है। आप सिल्वर के साथ पिक करके काम कर सकते हो। सो दोनों कलर्स को मिला के हम बड़ा अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जाके तो हमने देखा कि हम बहुत तेजी से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जाके आप सिल्वर के अप्लाई करना चाहते थे तो आपको ये ग्रेडेशंस मिल गए। और so I come to this gradient, and then I got this thing. So multiple gradients of the, जैसे आप अपनी बाइक वगैरह का कुछ आपको स्केच मिल जाए तो उस बाइक को उसके गियर्स को, उसके पूरे क्रैंक को, वो किसी भी चीज को आप अलग अलग तरीके के ग्रेडेशन सिल्वर के उससे अलग अलग चीजों से अप्लाई करोगे तो आप एक बहुत सॉफ्ट टाइप का एक सटल तरीके का इफेक्ट डेवलप कर पाओगे। सो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं और कितना टाइम लगाते हैं। So that's all you can do. You don't need a gradient, just get rid of it like by removing it. So वो जैसी चीज थी वो वैसी ही वापस भी डेवलप हो जाएगी। So आपको ग्रेडियंट को अप्लाई करना भी आसान है, ग्रेडियंट को एडिट करना भी आसान है, और ग्रेडियंट को रिमूव करना भी बहुत आसान है। ये ऑल सारे का सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। And what else? So the gradations allows you to this thing, and then there's a gradient, and then so I hope I could able to tell you more about these gradations. यहाँ से जाके भी आप कोई भी चीज कर सकते हो। क्या आप अपना ग्रेडेशंस को भी आप बना के उसको सेव भी कर सकते हो? तो यहाँ पे आप जब भी ग्रेडेशन को बनाओ उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी आप ग्रेडेशन पैलेट को डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे तो what you call script automate, no, एडिट में गए, एडिट में जाएंगे तो प्रीसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रीसेट मैनेजर होता है। जब प्रीसेट मैनेजर होता है नो एडिट में गए तो प्रीसेट्स, माइग्रेट प्रीसेट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रीसेट्स, ठीक है। there is something manager converts color settings, remote connection presets, PTF presets, no. Why I'm missing out something from here. I'm missing out something. Okay, all I wanted to tell you कि हम इनको manage कहाँ पे कर सकते हैं। तो but
ओके, लेट्स नॉट बी कंफ्यूज। ठीक है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मैनेजर पता चल जाता। मे बी लाइक मैं इलस्ट्रेटर से कंफ्यूज ना हो रहा हूँ। सो यहाँ पे आप ये चीजें कर सकते हो। तो ग्रेडियंट इज ग्रेट थिंग, यू कैन अप्लाई दिस थिंग। व्हाट एल्स कैन बी डन? देयर इज समथिंग कॉल्ड पेंट बकेट टूल। सो द पेंट बकेट टूल्स अलाउज यू टू, जो भी कलर है, ये वैसे बहुत यूजलेस टूल है, इसका इस्तेमाल हम हार्डली कहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपने कलर उठाया और यहाँ पे आपने डालना है, तो ये कलर डल गया। लेकिन अब इस टूल की कोई खास आवश्यकता है नहीं। जैसे ये वाइट आ रहा है तो इसमें कलर डालना है, तो मैंने उठा के इसमें डाल दिया। इस वाइट में उठाना है तो इसमें डाल दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल को चेंज वेंज करना इतना आसान नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि हम पहले अपनी सिलेक्शंस पे कंट्रोल करें और उन्हीं सिलेक्शन की कंट्रोल। अब देखो मैंने इस पे नई ब्लैंक लेयर पे मारा तो ये पूरे पे डल गया, क्योंकि पूरी लेयर खाली थी। ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे ऑल लेयर करके बिहेव कराना है, सैंपल ऑल लेयर, तब ये इसको इसी की तरह से भरेगा। ठीक है ना? तो इसको बोलना है कि आप इसको फ्लैट मान के अज्यूम करो, तो ऑल लेयर करके आप इसको बता सकते हो। तो एक ये चीज आपका ध्यान रखने का है। सो दिस इज नॉट थिंग, द ओनली थिंग इज लाइक कि आपको कोई चीज देखनी है। फॉर एग्जांपल आपको एक पेंटिंग है, लेट्स से ये पेंटिंग आपने कहीं से एक पेंटिंग उठाई। सो मैंने कहाँ से एक पेंटिंग उठाई, पेंटिंग इमेजेस में से गए, एंड so I wanted to have a painting. Let's see if I want to get this painting on my wall. मैं इसको अपनी वॉल पे लगाना चाह रहा था इस पेंटिंग को, राइट? सो आई गॉट दिस पेंटिंग, मैंने फोटोशॉप में बनाई और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं अपनी वॉल पे लगा दूं। यदि आपको पता है आपके घरों में वॉल का क्या कलर है, तो अभी आप इस पेंटिंग को किसके अगेंस्ट देख रहे हो? इस डिफॉल्ट फोटोशॉप वर्क स्पेस के अगेंस्ट देख रहे हो, विच इज डार्क इन नेचर एंड ग्रे इन नेचर, एक न्यूट्रल कलर है। बट आपको लगता है कि नहीं, मैं अपनी वॉल का जो कलर है, मेरी वॉल का कलर मान लो बहुत आइवरी कलर है, बहुत नॉर्मली घरों में तो हल्के कलर होते हैं, तो मैंने मान लिया कि ये जो मेरे घर का कलर है मैं वही अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे को 10% या मेरी लाइक 5% का ये बहुत हाइबरी कलर है और मैं इसके अगेंस्ट देखना चाहता हूँ ये पेंटिंग कैसी दिखाई देगी। तो मैं शिफ्ट दबा के शिफ्ट प्रेस करूंगा, कीबोर्ड कमांड शिफ्ट, और इस पे प्लेस कर दूंगा। तो देख रहे हैं जब हम इस पे प्लेस करेंगे तो वो जो चीज आ रही है वो जहां लगेगी उसके अगेंस्ट भी आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो। अब इसका कंट्रोल जेड नहीं होता, बस यही प्रॉब्लम है। तो मेरे को यहाँ पे जाके फिर से अपने कलर को सेटअप करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके मैं अ, उसका, तो मैं यहाँ पे जाके वापस उसको सेट कर सकता हूँ। और Can you repeat what was the command? सॉरी सॉरी सॉरी, Can you repeat for me like what was the command you just told? मैं आपकी बात को सुन नहीं पा रहा अच्छे से, क्या बोला आपने? I said like can you repeat that for me what you just did? Like I wasn't able to get it. I am telling you, defining this paint bucket tool, which is actually a very useless tool. The good part about this tool is that you can actually fill color based on any selection. For example, I wanted to fill this color, these mountains with some color, and I don't want this sky to be affected. So what I can do, I just take this color, let's say, and I just click here, and then you will see कि ये color सिर्फ इसी area में ही आया। एक तो ये काम कर सकते हो, और मैंने आपको जो कॉन्टेक्स्ट बताया था बाहर का कलर चेंज, जैसे वर्क स्पेस का कलर, राइट? तो वर्क स्पेस का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इसको मैं किसी चीज, आप कोई इंटीरियर डेकोरेटर हो या आप कोई डिजाइनर हो या आपको कोई मैगजीन बना रहे हो और उसके पीछे की बैकग्राउंड कुछ आप देखना चाहते हो कि ये ब्लैक कलर पे कैसा दिखाई देगा रखा हुआ, तो व्हाट यू कैन डू, आप इससे यहाँ से आप ब्लैक कलर पिक करो और शिफ्ट प्रेस करते हुए आप इसके आउटर एरिया में, मतलब वर्क एरिया में नहीं, आउटर एरिया में प्रेस करोगे तो देख सकते हो उसको अलग अलग कलर के अगेंस्ट रख के आप चेक कर सकते हो कि वो चीज कैसी दिखाई देगी। तो उसका एक वो बन जाएगा, प्रीसेट बन जाएगा कि ये चीज कैसी लगेगी। और सो दिस व्हाट यू कैन डू एक्चुअली, नो गॉट द पॉइंट? समझ में आया? Yes, sir. Thank you. ओके, सो ये चीज हम कर सकते हैं और नहीं, what else can be done? So यहाँ पे हम, I don't want any yellow नहीं। So ये आप करके देख सकते हो। और what else can be done?
ये 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है। 3D मटेरियल ड्रॉप टूल काम करेगा सिर्फ 3D किसी चीज के ऊपर। तो यदि कोई 3D ऑब्जेक्ट होगा तो 3D ऑब्जेक्ट में कोई टेक्सचर होगा, कुछ होगा, तो हम इसको जब 3D के बारे में किसी दिन बात करेंगे यहाँ पे आके, तो हम उसके बारे में 3D मटेरियल के बारे में भी बात करेंगे। सो आई एम स्किपिंग इट दिस फॉर अ व्हाइल एंड so this is what this these things gradient and paint bucket tool can do for you. Although they looks very similar, but of course you can actually leverage their full power by using in a different ways. And what else? एक हमने जो tool आपको नहीं बताया यहाँ पे, this is called an artboard tool also. This is an artboard tool, right? So the Photoshop, कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सिर्फ एक ही वर्कस्पेस क्रिएट करता है, तो एक वर्कस्पेस क्रिएट नहीं करता है। फोटोशॉप मल्टीपल चीजें क्रिएट कर सकता है। तो आप मूव टूल पे जाइए और मूव टूल पे जाने के बाद आप आर्टबोर्ड टूल पे जाइए। आर्टबोर्ड टूल पे जाके फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया का पोस्टर बनाना चाह रहे थे, आप कैराउजल बनाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया का, तो आप इसको 1080 करके 1080 कर देंगे। तो ये जो साइज है ये आपका 1080 का बन गया है। और आप चाह रहे थे कि आप इस पे आर्टबोर्ड पे जाइए और आर्टबोर्ड पे जाने के बाद what you can do, you can actually यहाँ पे जाके आपने एक आर्टबोर्ड और क्रिएट कर दिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसी आर्टबोर्ड को आपको डुप्लीकेट करना है तो इस पे जाइए और ऑल्ट पे प्रेस करिए। ऑल्ट पे जो प्रेस करो तो नहीं, सॉरी, तो आप मल्टीपल आर्टबोर्ड एक तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और just give me some time. So I can do what? I can actually ये आईफोन का है, मैं कस्टम का चाह रहा हूँ। सो आपने यहाँ पे मान लो 1080 का ये क्रिएट किया और ये यहाँ पे आर्टबोर्ड आ गया है। अब आर्टबोर्ड को आपने एक ही आर्टबोर्ड का जब करोगे तो इसकी ये लेयर भी अलग अलग आपकी बन जाएगी। दिस इज आर्टबोर्ड 1। अब आर्टबोर्ड 1 को आप डुप्लीकेट कर दो और जब खींचोगे तो ये आर्टबोर्ड 2 भी बन जाएगा। आर्टबोर्ड 1 कॉपी, आर्टबोर्ड 3 2, मतलब आप इनके नाम आप बना सकते हो। अब मैं कोई सी कैराउजल बना रहा हूँ मान लो, तो मैं एक ही डिजाइन से कैराउजल बनाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्हाट इज दिस, दिस इज दी, ये आर्टबोर्ड 1 ये है, इसको मैं 1, इसको मैं 2, इसको मैं 3, इसको मैं 4 और इसको मैं 5 का नाम दे सकते हैं। और सच्ची बात यह है कि आप ये भी नहीं है कि सबका साइज एक ही रखो। आप कराउजल पे जाने के बाद उन सब लोग एक अलग साइज से जुड़े हुए हैं, तो आप सबका अलग अलग साइज भी डिफाइन कर सकते हो। और तो अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 5 बनाए हैं 1080 बाई 1080 के, मैंने 5 डेवलप कर रखे हैं। तो अब ये मेरे ऊपर भी है कि मैं, जस्ट गिव मी सेकंड, सो यहाँ पे जाके अब मेरे को कोई डिजाइन बनाना है और मैं चाह रहा हूँ कि वो डिजाइन ऐसा बने कि वो एक कराउजल बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक मान लो एक बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ या कुछ भी। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक लाइक, मैं कोई कलर कहीं से उठाता हूँ तो जैसे मैंने बोला सिल्क क्लॉथ, तो और इमेजेस में जाके मैंने यहाँ से कुछ डेवलप कर दिया है and I wanted to have this thing maybe like okay,
और I just go to the free pick पे गया, और मैंने यहाँ लिख दिया सिल्क, और let's say if I just take something, all right, so I go and I take this and I download this. Just give me a second. So I download this. तो नॉर्मल सिचुएशंस में बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम एक इमेज को लाते हैं तो हम एक ही डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब ये जो सिल्क क्लॉथ आ रहा है ये सारों पे ही आ गया, हर आर्ट बोर्ड पे आ गया, तो आपको ये 10 फाइलें अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहोगे सो व्हाट यू कैन डू, आप एक सेकेंड रुकना। हाँ राजीव, है? अच्छा ठीक है, जब खत्म हो जाएगी तो मैं देता हूँ, है ना? कब? हाँ ठीक है, हो जाएगी, मेरी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए इस चीज को रखा, और आई जस्ट टेक दिस थिंग फॉर एग्जांपल, आई वांटेड टू हैव ये हमने यहाँ पे उठा लिया। तो आपने मल्टीपल पेजेस पे आप इसको फ्लो करा रहे हो, और मान लीजिए कुड बी, सो आपको टेंशन नहीं है इस चीज की कि आप एक ही बार में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को सेव कर पा रहे हो। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई चीज को बार बार एक एक डुप्लीकेट कर करके आपको बनाना पड़ेगा। तो लाइक मैंने यहाँ से मोबाइल मोबाइल लिख दिया, एंड देन आई वांटेड टू हैव this thing. So yeah. So even if I wanted to have this thing, maybe in a multiple documents,
तो मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं इसको पूरी तरह से सबसे टॉप पे उठा लाऊं। तो आप एक से ज्यादा इस पे what is happening, what is the problem? 5 नंबर डॉक्यूमेंट से 5 पे है ना ये, हाँ 5 पे है ये। सो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? 5 पे है और मैं इसको नंबर 1 पे लाना चाहता हूँ इनफैक्ट। ओके सॉरी, तो ये यहाँ आ गया और मैं इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं हिलाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पूरे पे काम नहीं करूंगा, सिर्फ नंबर 1 पे इस इमेज के ऊपर काम करूंगा। सो आप इस इमेज के ऊपर आपने काम किया और यहाँ पे मेरे को लेके तो यहाँ अरे क्या चक्कर है ये, व्हाई इज इट नॉट कमिंग? अच्छा मैं एक झंझट ही हटाता हूँ एक बार इसका। हम लेयर को हटा ही देते हैं एक सेकंड के लिए या बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और मैं लेयर 0 कॉपी पे चला गया। और लेयर 0 कॉपी पे जाने के बाद मैं यदि इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, हाँ तो ये खत्म ही हो गया खेल। तो अब मैं इसको उसी आर्टबोर्ड से नहीं जोड़ रहा, गलती मेरी कर रहा था मैं। तो अब मैं आर्टबोर्ड से जब जोड़ूंगा ही नहीं, तो ये मेरे को क्या होएगा इसका कि मेरे को किस पे लेके चलना है, फिर से ध्यान रखते हैं, किसी लेयर 0 0 पे नहीं जाना है, लेयर 0 कॉपी को क्लिक करना है। लेयर 0 क्लिक कॉपी के ऊपर यदि हम क्लिक करके इसको लेके जाएंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होके आएगा। और जब ये इंडिपेंडेंट होके आएगा तो फिर मेरे को किसी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं रहेगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे क्या चक्कर है, क्यों नहीं उठ के आ रहा? अच्छा अब इसको इधर से छोटा करता हूँ तो ये मिसबिहेव कर रहा है। आई थिंक ये मेरे सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए। दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद किसी और तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये। मैं इसकी विड्थ को यहाँ से 50% कर देता हूँ। Yeah, I think my Photoshop might be misbehaving. I don't think so. You should not find this problem at all. ये यहाँ पे जाके आप इसको रख सकते हो। This is definitely a temporary problem, I'm sure. तो यहाँ से आपका जो फायदा है वो मैं दिखाने की कोशिश क्या करूँ, इनफैक्ट मेरा इंटेंट क्या है, इंटेंट है दिखाने का कि आप 5 डॉक्यूमेंट्स को एक ही बार में एक खोल के आप अलग अलग आर्टबोर्ड पे काम कर सकते हो, रादर देन कि फोटोशॉप में एक इमेज के लिए पहले एक बनाओ फिर दोबारा बनाओ, या फिर एक ही डॉक्यूमेंट को तोड़ तोड़ के बनाओ। अब एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे लेयर इसको 1 करोगे तो ये आपका एक फाइल नंबर 1 है, ये आपकी फाइल नंबर 2 है, ये आपकी फाइल नंबर 3 है। तो आप मल्टीपल फाइल्स को एक ही बार में जो है वो क्रिएट कर सकते हो और अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हो। कि यहाँ पे जाके आप नए डॉक्यूमेंट्स में जाके इन केस इफ यू हैव, देन यू हैव टू जस्ट प्रेस होल्ड ऑन दिस थिंग, आर्टबोर्ड टूल पे जाओगे, आर्टबोर्ड टूल का साइज डिफाइन करोगे और आर्टबोर्ड टूल को आप चाहो तो इसको इस पे क्रिएट भी कर सकते हो, एंड देन
you can actually can create multiple artboards. अब एक आर्टबोर्ड आया, दूसरा आर्टबोर्ड मैं कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका साइज जो है वो मैं अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि दोनों आर्टबोर्ड सेम साइज के रहें। उनको चिपकाना है तो मैं चिपका सकता हूँ, उनको अलग अलग रखना है तो आप यदि मॉकअप्स वगैरह बना रहे हैं किसी कंपनी के एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग अलग, तो आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पे एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। और जब आप सेव करोगे तो आपको, या तो आप चाहो तो पूरा का पूरा आर्टबोर्ड सेव कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप एक ही आर्टबोर्ड को जिसको भी आप सेव करना चाहते हो उसको ऑफ करके सिर्फ उसी पर्टिकुलर आर्टबोर्ड को भी सेव कर सकते हो। आर्टबोर्ड को जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये प्लस का साइन आ जाता है। ये आपको मल्टीपल चीजों को ऐड करने में और साइज को डिफाइन करने में, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने में, इन सब चीजों में हेल्प करता है। और यहाँ पे ये कुछ डिफॉल्ट वो भी आ रहे हैं, प्रीसेट्स भी। तो आप यदि किसी को यदि आप कोई यूआई डिजाइनर हैं या कुछ करते हैं तो आप यहाँ से ही जाके आईपैड के लिए काम करना, आईपैड 10 के लिए, तो वो उसका अपने आप ही आपको साइज डिफाइन करके दे देगा। क्योंकि उसकी स्क्रीन का साइज बना दिया, या फिर आपको वेब मीडियम बनाना है तो वेब के हिसाब से आपको साइज को डिफाइन कर देगा, मैकबुक के हिसाब से साइज डिफाइन कर देगा। एंड एनीवेज यू हैव अ लिबर्टी टू एक्चुअली डिफाइन द साइज ऑफ योर साइज। एंड दिस प्लस साइन डोनेट्स कि आप उसको और प्लस कर करके मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। और मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट करने के साथ ही साथ आप यहाँ पे जाने के बाद आप आर्टबोर्ड को कहाँ प्लेस करना चाहते हो ये भी आप के ऊपर है कि आप इस चीज को भी डिफाइन कर सकते हो। So you have a liberty to make multiple artboards. So I want to discuss because I somehow Move tool के साथ हम इस चीज को डिस्कस कर सकते थे। और देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग, और जितने भी आर्टबोर्ड हैं आप क्रिएट करके आप अपनी लेयर वगैरह, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे बनाना चाहते हो। तो आप अपनी लेयर 1 को देखो, मैं किसी भी आर्टबोर्ड से अब भी चाहता हूँ, ये क्या होगा, ये लेयर 1 कॉमन। कॉमन का मतलब ये आप चाहोगे तो जिस आर्टबोर्ड के ऊपर आएगी तो उस आर्टबोर्ड के ऊपर भी आएगी, और चाहोगे तो सबके ऊपर भी आ जाएगी। तो ये आर्ट वर्क के अंदर कन्फाइन नहीं रहेगी। जो चीज कन्फाइन करना चाहते हो वो आर्टबोर्ड के अंदर बना दो, और जो चीज आप चाहते हो कि ओपन रहे, जैसे मैं वो सिल्क के जो कपड़े को मैं चाहता था कि 4 पे आ जाए, 5 पे आ जाए, जब मैं फाइल सेव करूँ तो वो अपने हिसाब से सेव कर लेगी। सो यू कैन क्रिएट इन द मल्टीपल लेयर्स में भी आप उसको क्रिएट कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन एक्चुअली डू। नो, ओके, देयर वाज समथिंग आई वाज टेलिंग यू अबाउट द पेन टूल। तो पेन टूल में जैसे आप ये देखते हो ना, यहाँ पे ये पेन टूल है। जो लोग अभी फोटोशॉप 2020 यूज कर रहे हैं तो उन लोग के लिए यहाँ पे एक ये भी चीज आ गया है जिसको कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल। कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल, तो कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल क्या है? ये हो सकता है बाय डिफॉल्ट आप जब देखोगे तो आपको दिखाई ना दे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द एडिट पैलेट, एडिट मेन्यू में जाना है, और यहाँ पे जाके आपको बोलना है प्रेफरेंसेस। You have to go and to tell that preferences। तो प्रेफरेंसेस में जाके आप जनरल प्रेफरेंसेस पे चले जाइए, और जनरल प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद जनरल पे नहीं, आपको इनफैक्ट ऑफ कोर्स आप जनरल पे पहले आ जाओ, और जनरल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा just telling you, telling you, फाइल हैंडलिंग नहीं, ट्रैक परफॉर्मेंस नहीं, स्क्रैच डिस्क भी बिल्कुल भी नहीं, और ट्रांसपेरेंसी एंड कैमरा, यूनिट एंड रूलर, ग्राइड, प्लगइन्स, टाइप 3D नहीं, टेक्नोलॉजी प्रीव्यू, हाँ सॉरी दिस कॉल्ड टेक्नोलॉजी प्रीव्यू। टेक्नोलॉजी प्रीव्यूज में आपको एक चीज मिलेगी यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड what is called enable content aware tracing tool, enable content aware tracing tool। so once you make this off रहेगा तो ये शायद यहाँ नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ से गायब हो गया ये। अरे अभी भी आ रहा है, तो हो सकता है एक बारी फोटोशॉप ऑफ करके ऑन करना पड़े मेरे को, तब गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज का कटआउट बनाने के लिए जाओगे, लेट्स से मैं यहाँ से कोई नया कोई चीज ले लेता हूँ। सो लेट्स से इफ आई वांटेड टू हैव maybe like what like
तो आपके पास मान लो ये वाली पिक्चर है और इस पिक्चर को आपने डाउनलोड किया, और इसको मैंने ओपन कर दिया। सो ये है पिक्चर मान लो, और यदि आपने ये कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल अप्लाई करोगे तो सी जब आप ये पॉइंट बनाओगे तो देखो अपने आप ही वो ट्रेसिंग कर दे रहा है सारे के सारे पॉइंट की, तो ये आपका बहुत समय बचेगा। और जब नहीं समय तो देखो मल्टीपल पॉइंट्स बना बना के ये आपको क्रिएट कर करके सारे के सारे दे दे रहा है। सो यू कैन एक्चुअली नो कैन यूज इट। तो ये आपको काफी सारा समय आपका बच जाएगा। और आई थिंक सो ये जो एक चीज है ये वर्क पाथ बन गया है यहाँ पे, और वर्क पाथ को आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। सो ये कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल है, ये यहाँ पे भी देखो इसने इसका पूरा बना दिया। हैंड का बनाना चाहता हूँ तो ये हैंड का भी उसने इतना बना दिया और यहाँ पे भी बना दिया, और ये यहाँ पे भी बना देगा। ऐसा प्रीव्यू सा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये बन रहा है। So I just create this, so you can actually can create. So this is actually is a part of the Photoshop 2022 because मैंने बताया था ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है Photoshop 2022 के लिए वो क्या है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो इस चीज को पूरी तरह से क्रिएट कर देता है। What else? हाँ बताइए। So this is how we create mockups. No, nothing to do with the mockup. I talked about the tracing tool. Mockups क्या बनाने से क्या मतलब? आप किसी भी चीज पे ट्रेसिंग अप्लाई कर सकते हो। I have this image. I want to have a cutout for this thing, so I can just content aware tracing tool से हमने इसके देखो बना दिया कि नहीं। और so nothing to do with the mockup. Mockup is अलग thing. Mockup is कि कोई भी मॉकअप इस पर से इस कि आप किसी भी चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जब आप प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो मॉकअप है। क्या कोई भी मॉकअप को आप लेके मॉकअप बनाए नहीं जाते। मॉकअप तो एक्चुअली आप अपने डिजाइन को मॉकअप पे सेट करते हो। तो आपका डिजाइन मान लो ये है तो आप इसको दिखाओगे कैसे, तो ये मॉकअप होता है। मॉकअप से उसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। मॉकअप से आप कंफ्यूज क्यों हुए बाय द वे? Actually, there was written some mockup and something, so I thought it would be. नथिंग। मॉकअप तो वो तो मैं एक इमेज उठा के लाया था, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप एक ही चीज के अंदर मल्टीपल चीजों को क्रिएट कर सकते हो। तो दिस जस्ट एन इंटेलिजेंस जो फोटोशॉप थोड़ी सी दिखा देता है अपने लेवल पे। तो ये चीज आप कर सकते हो। और व्हाट एल्स, आप यदि कोई कोई ऐसे ग्रुप ऑफ, मैं इसी के चक्कर में पड़ता ही नहीं, गूगल इज फास्ट है ना। तो ग्रुप ऑफ पीपल and then you wanted to have this and you know and what else, यहाँ पे जाने के बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट। आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट का तो आपको मैंने बताया भी था कि सिलेक्ट सब्जेक्ट आप जब करते हो तो देखो सारे सब्जेक्ट को उसने सिलेक्ट कर लिया ना। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेगा। और so this is what it can do. There is something more. There is something called
ऑब्जेक्ट फाइंडर, तो ये ऑब्जेक्ट फाइंडर में जाके आप, ये भी 2022 से रिलेटेड ही है, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट फाइंडर में जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। तो ये देखो, इसको ढूंढ लेगा, 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 अलग 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 ऑब्जेक्ट को वो फाइंड कर सकता है। सो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग भी अपनी चेंज कर सकते हो कि प्रिसीशन कैसे दिखाएगा, क्या आपका रोल होगा। उसका प्रीव्यू जैसे ब्लू से दिखा रहा है, आप चाहते हो ब्लू से दिखाए, 65% दिखा रहा है तो इसमें पर्सन भी दिख रहा है, आप कम दिख ज्यादा कर सकते हो, तो वो आप अपनी चीज़ों को यहाँ से कर सकते हो, मैनुअली रिफ्रेश करके आप किसी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट वगैरह के ऊपर भी पिकअप कर सकते हो। एंड सो दिस इज आल्सो 2022 का जिक्र चल रहा था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था। लेकिन ये बहुत बहुत रिसोर्स हंग्री टूल्स हैं, जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है वो रिसोर्स हंग्री क्यों होते हैं, यदि मैं आपसे सवाल पूछूं, व्हाई दे टेक सो मच ऑफ अ टाइम, उसका बहुत बड़ा रीजन जो है वो समझदारी है। आप लोगों को ये समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी कि जो फोटोशॉप है, दिस इज अ क्लाउड प्रोग्राम नाउ। तो इसका जो एक हिस्सा है फोटोशॉप, जब हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो काफी कुछ जो है वो सिस्टम के रिसोर्सेज से उठाता है। मतलब फोटोशॉप को आपने जब इंस्टॉल किया, 5-6 GB जो भी मटेरियल डाउनलोड हो गया तो काफी कुछ सॉफ्टवेयर तो उसी मेमोरी से रन करता है। लेकिन काफी सारी चीजें आप फोटोशॉप ने क्या कर दी है कि वो इंटरनेट जब तक कनेक्टेड नहीं होगा तब तक वो चलेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है? क्लाउड के थ्रू हो रही है। तो जो डेटा है, जो मैप्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? क्लाउड के थ्रू आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो कैटेगरी है नए फिल्टर्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल फिल्टर्स, अब ये पूरी की पूरी जो कैटेगरी है न्यूरल फिल्टर्स की, ये पूरी कैटेगरी क्लाउड पे रन होती है। दिस रन्स ऑन द क्लाउड, दीज आर एक्सक्लूसिव टू 2022। देखो यहाँ पे लोडिंग चल रही है। लोडिंग क्यों चल रही है? क्योंकि ये इंटरनेट से उठा के काम चल रहा है। सो देयर लाइक लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा का सारा जो स्टफ है, ये कहाँ से प्रोसेस हो रहा है? ये इंटरनेट से हो रहा है। कहने का मतलब, जब आप अपने बाय डिफॉल्ट अपने सिस्टम के रिसोर्सेज से यूज करोगे तो नहीं चलेगा, इसीलिए वो इंटरनेट पे जाके कोई कमांड लाएगा, फिर कमांड वहां से जाके एग्जीक्यूट होगी। ऑफ कोर्स यदि आपकी नेचुरल रिसोर्सेज, आपकी रैम आपके सिस्टम के हार्डवेयर से होगी तो वो जल्दी अप्लाई होगी। यदि वो इंटरनेट से अप्लाई होगी तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए गोल गोल जो घूमने लगता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये क्लाउड के रिसोर्सेज उठाता है। इसीलिए दिस हैज बिकम अ वंडरफुल प्रोग्राम कि रोज ही ये इंस्टॉल पढ़ता चला जाएगा। सो अभी हम लोगों ने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया। आप लोगों को मैंने बताया था कार्टून स्ट्रिप बनाने के लिए, किसी ने भेजा नहीं कुछ? ओ भैया, इतना ज्ञान इकट्ठा करके क्या करोगे जब अप्लाई नहीं करोगे तो? सर मैं भेजूं? मैंने बनाया था। हाँ भेजिए ना। तो So you can check. ओके,
ओके, नॉट बैड, गुड एफर्ट्स, आपने काम किया है। हाँ, और काफी हद तक काम ठीक लग रहा है मेरे को। छोटी मोटी कमियां हैं वो आप वाइट की वो बाद में भी आप डालेंगे, और अच्छा है, आई फाइंड दिस गुड। तो आप उसके अंदर डॉज एंड बर्न का भी इस्तेमाल करके इसको थोड़ी सी डेप्थ भी देने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा 3D लुक देने की भी कोशिश करो। किसका काम है ये, क्या नाम है आपका? सर राजेंद्र। ओके, राजेंद्र ने ठीक किया। ये किसका काम है? सर अभिलाषा। ओके, अभिलाषा का काम ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि ये आपने इसमें कुछ बेसिक टेम्पलेट बनाने की कोशिश की है, तो यस सर। ओके, तो सर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई। ओके, हाँ, तो वैसे लास्ट क्लास से इसका कोई खास कर कोई कुछ कनेक्शन भी नहीं है डायरेक्टली, हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया था इस तरीके का जो आपका काम है। लेकिन हाँ, ये टेम्पलेट बेस पे आपने काम किया है, आप कैन कंटिन्यू टू इम्प्रूव, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, लाइक आप मैनेज करने लग गए हैं वर्क को। ये सेव द स्ट्रीट डॉग्स, ये लगता है थोड़ा बहुत काम हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल करके करने की कोशिश की गई है, आर्ट हिस्ट्री का। ये किसका काम है? सर राजेंद्र। हाँ, लेकिन भैया ये काम में अभी थोड़ा गुंजाइश है, ठीक है ना। थोड़ा, एक तो ये रेड जो है वो ऑड लग रहा है, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं लगती आपको। यदि आर्ट हिस्ट्री से ही कुछ अच्छा करने का था तो आप फोकस करते इसी के ऊपर और इसको बहुत फोकस में लेके आते। ठीक है, आपने एक मैसेज वगैरह भी सडनली आप डिजाइन बनाते बनाते डायरेक्शन पकड़ लिया आपने, डॉग्स क्राई डॉन टाइप कुछ, तो लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा और क्रिएटिव हो सकता था काम, है ना, तो थोड़ा पुश करिए उस तरफ पे। ये किसका काम है? सर अभिलाषा। अभिलाषा का, हाँ ठीक है, अभिलाषा आपने एफर्ट्स किए हैं, इसमें आपका ओरिजिनल वर्क भी लगा हुआ है कहीं? तो ये आपने किया है, ओके। अपनी हमेशा नीचे की जो लेयर है ना, सबसे डाउन की जो लेयर होती है, हमेशा ओरिजिनल लेयर रखा करो यदि आप किसी चीज के ऊपर से बना रहे हो तो। आ, ये अवॉइड किया करो, जब किसी भी चीज को यहाँ से जोड़ना है आखिरी पॉइंट से, फिर आखिरी पॉइंट से ही जोड़ो इसको, कोशिश करो कि इसको भी इधर से ही रखो, तो ज्यादा चीज पूरी नहीं लगेगी। सो यू कैन एक्चुअली नो कैन डू दिस थिंग। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल होता तो मैं शायद ज्यादा और अच्छे तरीके से कमेंट कर पाता। मेरा जो पॉइंट है कि आप टेम्पलेट से अपनी बनाएं, उस पर बनाएं। ये किसका काम है? राजेंद्र। ठीक है, तुमने कलरिंग पे लगाए है अपना, और इसकी लेयर्स भी आई हैं मेरे पास? नहीं, लेयर्स नहीं आई, थोड़ा इसको अवॉइड करो है ये जो सर वाइटनेस। जेपीजी एक्सपोर्ट हाँ, करिए कोई बात सर। नहीं, जब इनको अवॉइड करना है, ये वाइट एरियाज नहीं क्रिएट होने चाहिए, है ना। तो ऊपर की लेयर को मल्टीप्लाई मोड में रखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। सर ये मल्टीप्लाई में ही थी एक्चुअली, हाँ, जो जो मल्टीप्लाई कलरिंग। में थी तो व्हाइट आ ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई में व्हाइट का कोई फंडा नहीं है, मल्टीप्लाई में व्हाइट का कोई रोल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। मल्टीप्लाई मोड में कभी भी व्हाइट कलर नहीं आता, जो भी व्हाइट कलर होता है वो नीचे वाले कलर के साथ मर्ज हो जाता है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि नीचे वाला में आपका फिर वो सॉलिड नहीं है, नीचे वाले में भी वो एक्चुअली क्या चीज था है। ना सर कि मैंने कलर रेंज से उसका वो ब्लैक एरिया निकाला तो शायद उसमें से कुछ रह गया, जो ब्लैक तो वाला नीचे वाले सिलेक्शन। को सॉलिड रखना है, नीचे वाला जो ब्लू है ये सॉलिड होगा, ये लेयर जो लाइनें हैं ना उसको काटेंगी। यदि नीचे वाला भी मिसमैच करेगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है नॉर्मल केसेस में। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखोगे तो कोई नहीं है। बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा किया आपने, राजेंद्र ने खासकर अच्छा किया है। अभिलाषा ने भी 2 डिजाइन भेजे, बस इन्हीं ने लोग भेजे है, किसी और ने भी कुछ भेजा है?
ओ भाई तुम लोग भी तो कुछ भेजो, क्लास की कहानी सुन के क्या मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट करना। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि मैं आप लोगों की क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश करता हूँ, बट आई नीड टू हैव अ रिवर्ट भी चाहिए मेरे को सामने से ना। तो ये चीज आज हमने की है, थोड़ा और अलग अलग चीजों को डिस्कस करने की कोशिश की है। एनीथिंग जो कुछ और भी आज हम बता सकते हैं आपको क्या? ठीक है, तो फिर हम आप लोग अपने काम प्लीज भेजते रहिए, और जरूरत रहे तो आप लोग बीच बीच में स्पेशल क्लास भी चाहो तो रखवा सकते हो मेरे से कि सर हमारी वर्क रिव्यू की क्लास कर लीजिए, एक वर्क रिव्यू की। तो मैं उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा उसमें भी गाइड कर दूंगा कि आपको वर्क रिव्यू कैसे करने के हैं। यू कंटिन्यू टू वर्क, आप जो भी नई नई चीजें हैं उनको भी अप्लाई करो, और जो चीज आप कर रहे थे उसको भी ट्राई करो, ठीक है? यस सर। एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके, तो ठीक है, हम जब नेक्स्ट टाइम मिलें तो आप थोड़ा सा कुछ और काम भी एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करना। प्लीज प्रैक्टिस हार्ड। ऑलराइट, Thank you for your time, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।